हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है 28 तारीख, 28 मई है और आज मैं जा रही हूँ अपना ये फेशियल करने। मैंने फेशियल किट मंगाया फ्लिपकार्ट से, लोटस का वाइट ग्लो इंस्टेंट ग्लो फेयरनेस फेशियल किट है। तो वैसे मैं फेशियल कराती थी पार्लर जाकर, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और अब मुझे ये लगता है कि घर में ही कर लो। फेशियल कराते कराते फेशियल के जो स्टेप हैं वो तो पता ही चल गए हैं कैसे किया जाता है। तो इसमें ये 4 पाउच आया हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर में ही फेशियल करते हैं। देखिए, मैं फेशियल कराने जाती हूँ तो अपनी मामी सास के यहाँ जाती हूँ, उनका पार्लर है, वो मुझे बहुत डिस्काउंट भी देती हैं। उसके बाद भी मेरा जो है, अगर मैं फेशियल कराती हूँ, वैक्स कराती हूँ, जो भी कराती हूँ, तो कम से कम 1200-1500 का बिल बन जाता है। और ये फेशियल किट मुझे लगता है 200 या 250 के अंदर में मुझे मिल गया है। बस मुझे अपना 1 घंटा इसके लिए देना है, मतलब इसको यूज करते हुए, तो मेरा 200-250 में काम हो जाएगा बढ़िया वाला। और घर में रहकर आना जाना भी नहीं, मुझे तो 1 घंटा सिर्फ आने जाने में लगता था और 3 से 4 घंटा वहाँ पर देना पड़ता था, क्योंकि भाई पार्लर है, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं तो उनको भी देखना होता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो इस बार घर में ही करती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए, तो ज़रूर मैं पार्लर जाती और फेशियल और सारी चीज़ें कराती, लेकिन अब वो सारी चीज़ें मैं घर में ही करूँगी और अपना जो पैसा है वो बचाऊंगी। तो यहाँ मेरा 2 in 1 काम चल रहा है। मैंने मशीन में कपड़े लगाए हैं, आप लोग सुन पा रहे होंगे मशीन की आवाज़। तो साथ साथ में कपड़े भी धुलती जाऊंगी और अपना ये फेशियल भी करूंगी। और अभी टाइम बताऊं तो 9:30 बज रही हैं और 10:30-11 बजे तक मुझे अपना फेशियल कंप्लीट करना है, साथ में कपड़े भी धुलना है और उसके बाद फिर मैं नहा धो के लंच बनाऊँगी। बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं अपने हाथ से करने जा रही हूँ, नहीं तो मैं हमेशा पार्लर में ही कराती थी। देखते हैं। और वैसे मैं ब्लीच कर चुकी हूँ, 2-3 दिन पहले ही मैंने ब्लीच किया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं ब्लीच का असर आया है, क्योंकि ये भी मैंने बहुत दिन के बाद किया। पहले मैं ब्लीच कर लिया करती थी खुद ही, लेकिन जब से मैं पार्लर जाने लगी तब से मैंने ब्लीच करना छोड़ दिया। तो मुझे आइडिया नहीं मिला। तो यहाँ के हेयर तो ब्राउन हो गए हैं, लेकिन यहाँ वाले नहीं इतने हुए हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा, थोड़ी और देर के लिए उसको छोड़ा जाएगा। मैंने जल्दी ही वॉश कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ये है क्लिनजिंग मिल्क का है, सेकेंड स्टेप है स्क्रब का, थर्ड स्टेप है मसाज और ये 4th स्टेप है मसाज क्रीम। तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, बस उसी को पढ़कर और सारी चीज़ें फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्लिनजिंग मिल्क वाला। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना फेशियल करना और सबसे पहला स्टेप जो है क्लिनजिंग का है। अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करना है, तो उसके लिए क्लिनजिंग मिल्क दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप में। तो सारा ही क्लिनजिंग मिल्क पहले मैंने अपने हाथों पे निकाल लिया पाउच से, उसके बाद अपने चेहरे पे और गर्दन पे अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है और 1 से 2 मिनट तक अपने चेहरे को अच्छी तरह से मसाज करते हुए क्लीन करना है, उसको क्लिनजिंग करना है। और देखिए, आपको स्टेप अच्छी तरह से आए चाहे ना आए फेशियल के, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एक तो फेशियल ना मतलब सर्कुलर मोशन में करना है और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ अपने हाथ को मूव करना है। और गर्दन पे और पीछे गर्दन पे, बैक साइड पे, चारों तरफ कान पे, सारी ही फेस के जितने भी एरिया हैं सबको मतलब मसाज करना है, क्लीन करना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बस खाली फेस पे और आगे गर्दन पे ही बस आप सारे स्टेप फॉलो करें। तो यहाँ पर मेरा जो क्लिनजिंग वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है और मैंने स्पॉन्ज ले लिया है और एक मग्गे में पानी ले लिया है। तो बार बार इसको स्पॉन्ज को मैं मग्गे में। तो जी स्टेप 1 था क्लिनजिंग करना, तो ये स्टेप 1 मेरा फॉलो हो गया है। मैंने 5 से 7 मिनट अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन किया, उसके बाद वेट इससे स्पॉन्ज से साफ़ कर दिया है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है ये स्क्रब है, ये देखिए। और स्क्रब कैसे यूज़ करना है वो तो आप लोग जानते होंगे। और एक अच्छी बात बताऊँ, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पाउच है तो थोड़ा थोड़ा सी है, काफ़ी अच्छा है। और जितने देर में मैंने अपना क्लिनजिंग किया उतने देर में मेरा 1 लोड कपड़ा जो है वो मशीन ने धो दिया था। तो अभी मैंने वो कपड़े निकाल दिए हैं, मैंने दूसरा लोड लगा दिया है। तो सारा 3 लोड कपड़े हैं, तीनों लोड कपड़े धुलते रहेंगे। उसके बाद जब मैं फेशियल कर लूँगी तो हाथों हाथ सारे कपड़े खंगाल के सुखा के फैला दूँगी। तो बस ऐसे ही मेरा फेशियल के साथ साथ कपड़े धोने का भी काम हो रहा है।
तो जी अब स्टार्ट करते हैं स्टेप 2 स्क्रब करना। और लाडू बराबर से मेरे साथ बनी हुई हैं और आज न जाने कितने दिन के बाद इनको ना होमवर्क करने की सूझी है और इसी टाइम पे इतना ही मुझे परेशान कर रही हैं। लेकिन ठीक है, ये भी परेशान कर रही हैं। अभी लाइट भी चली जाएगी, तमाम तरह की चीज़ें मेरे साथ रहती हैं जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ या व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ना बड़ी बेशरम टाइप की हूँ, छोड़ कर फिर से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए 1-2 मिनट मैंने अपना जो स्क्रब है वो किया। स्क्रब को भी बहुत हल्के हाथों से करना है, रगड़ना नहीं है चेहरे पे। और स्क्रब को बहुत अच्छी तरह से चेहरे से साफ़ करना है, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे से बारीक बारीक से कण होते हैं, दाने होते हैं, जो कि स्पॉन्ज से भी नहीं साफ़ होते हैं। तो इनको अच्छी तरह से झाड़ना है, चाहे जितना टाइम लगे, क्योंकि वो फिर जब आप मसाज करेंगे ना 15 मिनट से 20 मिनट तक, फिर अगर उसमें एक आध भी आ जाएंगे ना वो दाने, तो फिर आपके चेहरे को वो रगड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो स्क्रब है उसको अच्छी तरह स्क्रब मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और लाइट चली गई है। और ये पानी भी ना, मैं जितनी बार जो भी स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं तो पानी भी मैं चेंज कर ले रही हूँ मग्गे का, क्योंकि पानी बार बार गंदा हो जा रहा है। और स्क्रब करने के बाद ना आपको अच्छी तरह से जो उसके वो छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, उसको अच्छी तरह से झाड़ देना है। थर्ड स्टेप फॉलो करने से पहले जो क्रीम वाला प्रोसेस है, तो अच्छी तरह से एकदम चेहरा जो है उस पर वो पार्टिकल्स लगे ना हो, नहीं तो वो रगड़ सकते हैं चेहरे को। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चेहरा क्लीन कर लिया है और लाइट चली गई है। खैर, अब मैं फॉलो करने जा रही हूँ स्टेप 3 मसाज वाला। तो इसको कम से कम 15 मिनट तक करना है मसाज अपने चेहरे पे। और जब थोड़ा सी ड्राई होने लगे तो गुलाब जल मिला मिला के और इसको अपना चेहरा, अपना गला, अपना बैक साइड, नेक जो है सारा कुछ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लाइट को भी इसी टाइम जाना था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फेस मसाज 15 से 20 मिनट तक, जितना भी आपके पास टाइम हो। लेकिन 10 से 15 मिनट तो कम से कम करना है। और मैंने भी 15 मिनट तक किया था और मैंने गुलाब जल लिया हुआ है। तो पहले तो सारा क्रीम मैंने अपने फेस पे, अपने गर्दन पे फैला दिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सी गुलाब जल लेके जो भी स्टेप मुझे आ रहे हैं या मुझसे बन रहे हैं वो मैं यहाँ पर सारी ही कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने टी शर्ट पहन रखी है ना, इस समय बड़े गले वाला कोई गाउन वाउन डाल लेना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से गर्दन पे और गर्दन पे नीचे तक, सीने पे भी और पीछे भी, पीठ तक, मतलब आपके हाथ फैल सकें। वैसे मैं टी शर्ट के अंदर से भी कर ले रही थी, लेकिन टी शर्ट गंदी हो रही थी। खैर मुझे नहाना था, इसकी वजह से फिर मैंने चेंज नहीं किया, यही पहन के कर लिया था। और बहुत अच्छी तरह से मैं अपना फेशियल कर रही हूँ। हाँ, पार्लर में जाते हैं तो एक अलग लेवल का रिलैक्स मिलता है जब कोई और आपके फेस पे इस तरह से सारे स्टेप करता है। अपने हाथों से मुझे थोड़ा सी बोरिंग लग रहा था, क्योंकि वैसे भी बैठकर कोई काम करना ना मुझे बोरिंग लगता है। तो पता है, मैं जब तक शूट कर रही थी तब तक तो ठीक है, उसके बाद ना फिर मैं टहलने लगी थी और ये सारे स्टेप अपने चेहरे पे कर रही थी फेशियल के। आँखों पे भी हल्के हाथों से, उंगलियों से आँखों की भी मसाज करनी, आँखों के पलकों की, बहुत एकदम हल्के हल्के हाथों से। और ये ध्यान रखना है कि क्रीम आँखों में ना जाए, क्योंकि कई बार आँखों में क्रीम चली जाती है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और गर्दन पे, पीठ पे, कान पे, कान के पीछे, हर जगह जो है मसाज करना होता है। बहुत अच्छी तरह से अपने चेहरे को मसाज करिए प्यार से। फेस मसाज जो है मेरा 15 मिनट तक मैंने कम से कम किया। और ये देख रहे हैं आप लोग, लाइट अभी भी नहीं आई इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। और अब ये जो है लास्ट स्टेप है, ये मास्क है, इसको अपने चेहरे पे और गर्दन पे अप्लाई करना है। तो अब मैं इसको करने जा रही हूँ। तो देखिए, आप कितना भी फेशियल कर लो, कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन आपकी बॉडी अगर हाइड्रेट नहीं रहेगी, आपकी स्किन अगर हाइड्रेट नहीं रहेगी, आप उसको ऊपर से चाहे जितना भी हाइड्रेट करने की कोशिश करिए, वो ग्लो नहीं करेगी। और तो मैं लोटस का स्क्रब यूज भी करती हूँ, मतलब वैसे भी मेरे पास लीजिए, एक्सरसाइज करिए, साथ में योग करिए। ये वही मतलब वाला कि स्क्रब है, आपका जो पाउच में मानसिक है। संतुलन है वो तो भी बस यहाँ अच्छा पर होना 1 चाहिए, से 2 आपका मिनट मन तक भी मैंने शांत होना स्क्रब चाहिए, किया। स्थिर होना चाहिए। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर जो 4 स्टेप है मास्क वाला वो अप्लाई कर ले रही हूँ अपने फेस पे, अपने गर्दन पे। और अच्छी तरह से यहाँ पे मैं भूत बन जा रही हूँ। उसके बाद इसको मैं लगाकर 10 मिनट बैठने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं बैठ नहीं पाती हूँ। जब भी मैं बैठी रहती हूँ तब मेरा मन करता है कि लाओ ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। और जैसे कि गर्मी हो रही है ना, तो ये मेरा सूखने भी नहीं पाया था अच्छी तरह। ये रहा फेशियल का फाइनल रिजल्ट। मैंने फेस पैक जो है वो क्लीन कर लिया है। और फेस पैक क्लीन करने के बाद इस पर क्रीम लगानी है, लेकिन अभी मैं नहाने जा रही हूँ, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। नहाने के बाद ही मैं जो अपना होममेड सीरम है वो अप्लाई करूँगी, क्रीम व्रीम या जो भी लगाऊंगी। और हाँ, फेशियल करने के बाद फेस वॉश जो है वो फेस वॉश से नहीं करना है, ऐसे ही आप बेसन या मुल्तानी मिट्टी से फेस। और फेस वॉश जो है नहीं करना है। फेस वॉश आप या तो बेसन से कर सकते हैं या तो मुल्तानी मिट्टी से कर सकते हैं, लेकिन फेस वॉश नहीं अप्लाई करना है। और कम से कम 2 दिन तक। और जो ये ग्लो है
और इसका जो ग्लो है ये कम से कम 2 या 3 दिन के बाद आएगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है पैसे बचाकर और अपने हाथ से अपना फेशियल करके। तो चलिए फिर अब अपना आगे का काम कर। मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपने भी घर पे फेशियल किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। महीने में 1 बार फेशियल करना चाहिए। लेकिन मेरी भी वीडियो। तो जी मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और मैंने थोड़ा सी कर लिया है मेकअप। और ये मेरा एकदम रियल वाला फेस है जिस पे मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया है। और देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है अभी ही। असली ग्लो तो 2 दिन के बाद आएगा, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोग भी ज़रूर फेशियल करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर